लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का, और इस मुबारक और बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर करने की, उनके तारीख़ विलादत और यौम विसाल पर करने की शहादतें हासिल करते हैं और बरकतें हासिल करने की नीयत रहती है हमारी। चूँकि आका करीम अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान है कि स्वालिहीन के ज़िक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और इन्हीं रहमतों के नुज़ूल होने के सबब, इन्हीं रहमतों के हुसूल के लिए हम ये सिलसिला करते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के स्वालिहीन बंदों का, नेक बंदों का ज़िक्र खैर करके हम अल्लाह की रहमतों को हासिल करने वाले बन जाएं, अल्लाह की रहमतों की बारिश में भीगने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के इन औलिया किराम का ज़िक्र खैर करने का हमारा एक सबब और भी है कि स्वालिहीन जो हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो बंदे होते हैं जिन्होंने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, एक ऐसी ज़िंदगी जो दुनिया और आखिरत के में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बिलखुसूस उन्होंने आखिरत को अपने मंजिल बना करके अपनी ज़िंदगी को गुजारा, जो एक कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है। हम अपने असलाफ़ का ज़िक्र खैर उनकी सीरत के ताल्लुक़ से करते हैं, और उनकी सीरत के उन पहलुओं पर हम तवज्जो देने की कोशिश करते हैं जो हमें सीखने का मौका अता करता है, जिसमें हमारे लिए रहनुमा उसूल होते हैं, हमें कामयाबी के गुर उसमें सीखने को मिलते हैं। हम उनकी ज़ात से वो लेने की कोशिश करते हैं। आज जिस अजीम शख्सियत का ज़िक्र खैर हम करने जा रहे हैं, 1442 हिजरी का 13 रमज़ान है, और इन 13 रमज़ान में वो तो कई बुज़ुर्गों के यौम विसाल की तारीख़ है, लेकिन ये बयान जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुहद्दिस मुफस्सिर अल्लामा जमालुद्दीन अबुल फ़र्ज अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, इस अजीम शख्सियत जिसको दुनिया अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुख्तसर नाम से जानती है, इस शख्सियत का ज़िक्र खैर हम आज करने जा रहे हैं। और वजह यह है कि 13 रमज़ान 597 हिजरी आपके उर्स की तारीख़ है, और आज 1442 हिजरी के 13 रमज़ान की तारीख़ है। हम हज़रत की ज़ात से बरकतें हासिल करने के लिए, दुआएँ पाने के लिए और फैज़ हासिल करने के लिए आपका ज़िक्र खैर करने की शहादतें हासिल कर रहे हैं, आप तक भी हम पहुँचाने की शहादतें हासिल कर रहे हैं, ताकि आप भी अपने बुज़ुर्गों को जानें। अपने बुज़ुर्गों को जानने वाला, याद रखने वाला समाज ही ज़िंदा रहता है। वो कौम, वो समाज जो अपने बुज़ुर्गों को भुला देती है, वो कौम धीरे धीरे खुद भी मिटने की तरफ चली जाती है। अपने असलाफ़ को, अपने बुज़ुर्गों को याद रखनी चाहिए। आइए तज़किरा इब्न जौज़ी करने की शहादतें हासिल करते हैं। मुहद्दिस मुफस्सिर अल्लामा जमालुद्दीन अबुल फ़र्ज अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तारीख़ इस्लाम की एक माया नाज शख्सियत है। आपकी विलादत 509 या 510 हिजरी को बगदाद में हुई। ये सियर इलामुन नुबला के जिल्द नंबर 15 के सफ़ा 483, उयूनुल हिकायात मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ के सफ़ा नंबर 4 में ये लिखा है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की उम्र अभी 3 साल ही थी कि वालिद का इंतकाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपकी फूफी ने की। ये सियर इलामुन नुबला के जिल्द नंबर 15 के सफ़ा नंबर 484 में है। यानी अभी आप 3 साल के थे, वालिद का जब इंतकाल हो गया तो आपकी परवरिश जो है वो आपकी फुप्पी ने की। बचपन ही से आपको हुसूल इल्म का बहुत शौक़ था। चुनांचे खुद ही फरमाते हैं, 6 साल की उम्र में बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिला ले लिया था। 7 साल की उम्र में किसी मदारी या शुअबाबाज का तमाशा देखने के बजाय जामे मस्जिद में होने वाले दर्स में हाजिर होता। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपकी उम्र 7 साल थी, आपके इलाके में कोई मदारी आया करता था, कोई शोबदाबाज था, जादूगर था, कोई नाटक दिखाया करता था, लेकिन आप कहा करते थे कि लोग वहाँ जमा होते थे, मेरी उम्र के बच्चे खेल तमाशा देखने के लिए वहाँ जमा होते, लेकिन मैं वहाँ ना जमा होता था, बल्कि जामे मस्जिद में जो मस्जिद का इमाम दर्स देता था, मैं इल्म हासिल करने की शौक़ अपने अंदर पाने की वजह से शोबदाबाजी ना देख करके, नाटक तमाशे ना देखने के बजाय मैं मस्जिद जाकर के दर्स में बैठता था। अल्हम्दुलिल्लाह, और उस दर्स में जो भी अहादीस बयान होती मुझे याद हो जाती, और घर जाकर मैं उन्हें लिख लेता। दूसरे लड़कों की तरह दरिया दिजला के किनारे खेलने के बजाय मैं किसी किताब का सफ़ा लेकर घर के एक गोशे में मुताला में मशगूल हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, खेलने की उम्र थी, बचपना था। आप खुद कहते हैं कि आपकी उम्र के बच्चे खेलते थे, लेकिन आप खेलने की तरफ नहीं, बल्कि कोई किताब लेकर के आप अपने घर में बैठ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तकरीबन 87 उलमा व मशाइख से इल्म हासिल किया। 87 उलमाए किराम से आपने इल्म हासिल किया तकरीबन। तारीख़ुल इस्लाम लिज़्ज़हबी जिल्द नंबर 42 के सफ़ा नंबर 288 में ये बातें लिखी है।
बुलंद पाया आलिम दीन होने के साथ साथ आप तहरीर व तसनीफ़ में भी अपना सानी नहीं रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सानी ना रखते थे। चुनांचे आप फरमाते हैं, मेरी तसानीफ़ 340 से कहीं ज़्यादा है, जिनमें कई किताबें 20 जिल्दों पर मुश्तमल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 340 से ज़्यादा आपके तसानीफ़ हैं और उनमें से कई किताबें ऐसी हैं जिनमें 20-20 जिल्दें हैं। अलवाफ़ी बिलवफ़ियात के जिल्द 18 के सफ़ा 112 में ये बात लिखी है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला 13 बरस की उम्र से शुरू फरमाया। उलूम कुरान व हदीस समेत कसीर फ़नून में आपने यादगार तसानीफ़ छोड़ी। दावत इस्लामी के शोबा अल मदीनतुल इल्मिया ने आपकी 2 किताबें, एक उयूनुल हिकायात और बहरुद्दुमू बनाम आंसुओं का दरिया का तर्जमा करने का शर्फ हासिल किया है। वाज़ व बयान में भी आपका शोरा था। आपकी मजलिस वाज़ में वज़रा व खुलफ़ा समेत तकरीबन 10,000 से 1 लाख तक अफराद शरीक होते थे। नीज़ आपके हाथ पर 1 लाख लोग ताइब होकर और 20,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। इल्म हदीस में भी आपको महारत हासिल थी और यही इल्म आपकी वजह शोहरत बनी। आप फरमाते हैं, मेरे ज़माने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत शुदा कोई भी हदीस मेरे सामने बयान की जाए तो मैं बता सकता हूँ कि यह सिहत व ज़ुअफ़ के किस दर्जे पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-वफ़ा बे अहवालिल मुस्तफ़ा के मुतरजम है, मुकद्दमा सफ़ा नंबर 5 में ये बात लिखी है। हदीस पाक के अदब का ये आलम था। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जहाँ एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो मुहद्दिस होने के साथ साथ इल्म हदीस के एक माहिर होने के साथ साथ हदीस का अदब भी बहुत ज़्यादा आप करते थे। हदीस पाक के अदब का ये आलम था कि हदीस पाक लिखने में जो कलम इस्तेमाल फरमाते उनके तराशे अपने पास महफूज रखते और आपने इंतकाल के वक्त ये वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का पानी लकड़ी के उन्हीं तराशों से गर्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मोहब्बत का अंदाज़ है। अल्लामा इब्न जौज़ी जो कलम अभी चुके कलम बना बनाए मिलते हैं, पहले लोग जो कलम तराशते थे अपने हाथों से, लकड़ियों से बनाते थे तराश करके। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन कलमों से, जिन कलमों से अहादीस लिखते थे और अहादीस लिखने के लिए जो आप कलम तराशते थे और उन कलम के तराशने की वजह से तराशे हुए जो टुकड़े होते थे, उन तराशे हुए टुकड़ों को आप अपने पास महफूज रख लेते थे। और जब आपके विसाल का वक्त आया तो आपने वसीयत फरमाई कि मेरे कलम के तराशे हुए जो लकड़ियों के टुकड़े हैं, उन्हीं से मेरे गुस्ल के ना मरने के बाद जब मुझे नहलाने की बारी आएगी तो उस पानी को, नहलाने की पानी को उन्हीं कलम तराश और तराशे हुए लकड़ियों के टुकड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पानी को गर्म करना। ये एक अकीदत है, ये एक अकीदत है, ये एक मोहब्बत है कि एक मोहब्बत है और एक ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने जिन कलमों से लिखा, उन कलमों के तराशे से मेरे जो नहलाने का पानी है उसको गर्म करें, इंशाअल्लाह उससे मुझे बरकतें हासिल होगी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म व फ़ज़ल का ये दरख्शां बाब 13 रमज़ानुल मुबारक 597 हिजरी को बगदाद में शब जुमा को बंद हो गया। नमाज जनाजा जामे मंसूर बगदाद में अदा की गई और तदफीन हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में हुए। आपके इंतकाल पर हर तरफ सोग सी की कैफियत थी। लोगों को आपसे ऐसा कल्बी ताल्लुक़ था कि रमज़ान की रातों में आपकी कब्र पर कुरान मजीद के कई ख़त्म किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। उजूनुल हिकायात मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ सफ़ा नंबर 7 में ये बातें लिखी है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 13 रमज़ान उर्स की तारीख़ है। आज भी 13 रमज़ान है। आप बरकतें हासिल करने के लिए खिराज अक़ीदत पेश कीजिए, ईसाले सवाब कीजिए, दुआएँ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीम हस्ती की हम सबको खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।